गांधी का मतलब भारतीय राजनीति में क्या है? भारतीय राजनीति में ये एक ऐसा नाम है जो विरोधियों के लिए कभी मुसीबत बनकर टूटता है तो सहयोगियों दल के लिए एक बहुत बड़ी आशा के तौर पर भी राजनीतिक विश्लेषक उसको देखते हैं। जब भी यूपीए के अंदर कोई क्राइसिस आता है तो सोनिया गांधी सबसे आखिरी में हस्तक्षेप करती हैं और आखिरी का उनका हस्तक्षेप 100 सुनार की और 1 लोहार की बराबर माना जाता है। क्या सोनिया गांधी कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगा पाई हैं? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि 1998 में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की राजनीति को आत्मसात किया था, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी सीताराम केसरी को हटाने के बाद, तब दूर दूर तक कोई नहीं सोच पाया था कि लगातार कांग्रेस 10 साल सत्ता में भी रह सकती है। सोनिया के नेतृत्व ने ये कर दिखाया है, लेकिन क्या थी उनकी रणनीति, क्या थी उनकी कमजोरियां, क्या थी उनकी मजबूरियां और क्या कांग्रेस फिर से यूपीए 3 ला सकती है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सुरेश पचौरी जी हैं जो कि यूपीए 1 में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हुए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। हमारे साथ अबनी रॉय साहब हैं, वो इसलिए हमारे साथ हैं क्योंकि यूपीए और लेफ्ट की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी यूपीए 1 के समय में बनी थी, उस वक्त उन्हें बहुत नजदीक के साथ काम करने का मौका मिला था यूपीए चेयरपर्सन के साथ। हमारे साथ दिलीप चेरियन साहब हैं परफेक्ट रिलेशंस के। सबसे पहले पचौरी जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। 1998 का वो वक्त याद करिए जब मिसेस गांधी ने कमान संभाली थी और आज का वक्त जब 15 साल पूरे हो चुके हैं, लगातार 9 साल से यूपीए 1 और यूपीए 2 सत्ता में है। 1998 में क्या कोई कभी सोच भी सकता था कि इतनी लंबी पारी कांग्रेस पार्टी केंद्र की राजनीति में खेलेगी? देखिए, 14 मार्च 1998 को जब श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई थी, 1998 को जब श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई थी, तभी से ये एहसास होने लगा था कि कांग्रेस को एक परिपक्व नेतृत्व मिला है, एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो निर्विवाद नेतृत्व है और जो सर्वमान्य है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके नेतृत्व पर सवालिया निशान उस राजनीतिक पार्टी में न उठाए जाएं, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि 14 मार्च 1998 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष के रूप में पाकर हमें एक निर्विवाद नेतृत्व मिला, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ी। जैसा कि इससे पहले बताया गया कि न केवल अनेक राज्यों में उसके बाद हम कांग्रेस की सत्ता आई, बल्कि यूपीए सरकार 2 बार सत्ता में उनके नेतृत्व में आई और उसने देशवासियों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया। आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप। एनके सिंह साहब, आपने 1998 का वो दौर भी देखा है और आज 2013 का ये दौर भी आप देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्या कांग्रेस की डूबती नैया पार लगा पाई है सोनिया गांधी जी? जी हाँ, एक बात तो आप देखिए कि कांग्रेस का जो कैरेक्टर है इसको गौर करने की जरूरत है। जो पॉलिटिकल साइंस के बेसिक थ्योरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, ये उसको डिफाइन करता है। इसका कैडर स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन से, एक मूवमेंट से आई हुई पार्टी थी। 1970 में इंदिरा गांधी से पूछा भी गया कि भाई आपकी पार्टी का कैडर नहीं है, तो उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल फ्रेंड से पूछा कि भाई इसका क्या बताया जाए, जवाब क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं साहब, दिस इज कैडर बेस्ड मास पार्टी। हालांकि ये कुछ होता नहीं है, लेकिन आप देखिए सोनिया गांधी ने जब से लिया उस समय टर्मोइल था। इस पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर है कि नेहरू परिवार के साथ ही हमेशा रहता है, वरना ये टूट के विखंडित हो जाएगा। ये देखिए कि 98 में सोनिया गांधी आती हैं और वोट शेयर अगर आप टोटल देखें तो मैं इसी बात को, जो आपकी लॉजिक अभी आपने दी है, उसको हम आगे ले जाए तो 98 से आज तक लगातार 27 से 28% तक इंटैक्ट रहा है बीजेपी का, कांग्रेस का वोट। वहीं बीजेपी का 25% से घट के 18% पे आ गया है। तो एक अकेली नेशनल पार्टी है 2 पार्टीज में से जिसका कि वोट परसेंटेज लगातार 27 से 29% के बीच में हॉवर करता रहा है, घूमता रहा है। इस समय जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2009 में, इसका सपोर्ट बेस 28.8% था।
तो इस समय 12 करोड़ करीब वोट हैं कांग्रेस के। तो ये सोनिया गांधी का कमाल था कि इस पार्टी का तमाम झंझावात के बावजूद वोट बेस गिरने नहीं दिया। अब जहां तक इस समय की बात है, ठीक है तमाम चार्जेस हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा आप अगर फेजेस देखें तो जिस तरह से लेजिस्लेशंस आए हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे जो लाई हैं, ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। और जो सबसे बड़ी चीज सोनिया गांधी की सदारत में हुई, हालांकि उसको लेके मनमोहन सिंह चाहे गवर्नमेंट की नाराजगी भी थी, प्रोटेस्ट भी था, वो था फूड सिक्योरिटी बिल, जो कि सोनिया गांधी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एनएसए में लगातार अगर आप देखें तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में लगातार उन्होंने दबाव डाला कि नहीं किसी भी कीमत पे हमें फूड सिक्योरिटी बिल लाना है, तो आज वो आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट बेस है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सोनिया गांधी का, वो सपोर्ट बेस लगातार इंटैक्ट रहा, जबकि बाकी पार्टीज का नीचे आता रहा।